हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। और अगर आप यहाँ नए हो तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आपको हमारी सारी जो अपडेट्स है वो एकदम टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मैं हूँ श्रुति और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। तो अगर आपको अपना एप्लीकेशन बनवाना है लेकिन आप सोच रहे हो कि आखिर खर्चा कितना होगा, कॉस्ट कितना आएगा एप्लीकेशन डेवलप करने का, तो आप एकदम सही जगह पे हो। तो क्योंकि हम एक ऐप डेवलपमेंट कंपनी है तो हमें एग्जैक्टली पता है कि कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे यूज करके आपको अमेजिंग एप्लीकेशन बनवा के देना है, वो भी एकदम रीजनेबल कॉस्ट में। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं कि इंडिया में अगर आपको एप्लीकेशन बनवाना है तो इंडिया में ऐप डेवलपमेंट कॉस्ट आखिर कितनी है। तो चलिए एक एक चीजें अच्छे से समझते हैं। तो पहला तो जब आप एक एप्लीकेशन बनवाने जाते हो तो काफ़ी अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, काफ़ी अलग अलग चीज़ें होती है जिनकी वजह से आपका जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट कॉस्ट होता है उस पर असर पड़ता है। तो चलिए उन फैक्टर्स को, उन चीज़ों को एक एक करके अच्छे से समझते हैं। तो पहला तो है टाइप ऑफ एप्लीकेशन। मतलब आपको पहले ये डिसाइड करना है कि आपको किस टाइप का एप्लीकेशन बनवाना है। अगर आपको एकदम बेसिक सा एप्लीकेशन बनवाना है, जैसे हम बात कर ले टू डू लिस्ट एप्लीकेशन हो गया या फिर कैलकुलेटर का एप्लीकेशन हो गया, तो उसकी कॉस्ट बहुत ही कम होगी। लेकिन अगर आपको थोड़ा एडवांस्ड और अच्छा एप्लीकेशन, कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन चाहिए, जैसे ई कॉमर्स का एप्लीकेशन मान लीजिए, या फिर हम बात करें बुकिंग एप्लीकेशन मान लीजिए, तो अगर गेमिंग एप्लीकेशन हम बोल रहे हैं, तो ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन चाहिए तो यहाँ पे आपकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो पहले तो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस टाइप का एप्लीकेशन बनवाना है। उसके बाद है फीचर्स एंड डिजाइन। तो यहाँ पे अगर फीचर्स की बात कर ले तो अगर आपको एकदम सिंपल से बेसिक फीचर्स चाहिए, जैसे कि यूजर्स रजिस्ट्रेशन, नॉर्मल एकदम बेसिक से फीचर्स चाहिए, तो यहाँ पर आपकी कॉस्ट कम होगी। लेकिन आपको बेसिक भी ज्यादा नंबर ऑफ फीचर्स चाहिए या फिर एडवांस्ड फीचर्स चाहिए, जैसे जीपीएस हो गया, एआई का यूज हो गया, या फिर बहुत ही अनोखे अनोखे फीचर्स चाहिए, तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। और वैसे हम डिजाइन की बात करें तो डिजाइन में भी अगर आपको सिंपल सा डिजाइन चाहिए तो उसकी कॉस्ट कम होगी। लेकिन अगर आपको एनिमेशन भी चाहिए, बहुत ही ज्यादा ग्राफिकल डिजाइन चाहिए, तो उसकी कॉस्ट और ज्यादा बढ़ जाएगी। उसके बाद बात करते हैं प्लेटफॉर्म की। तो आपको अपना एप्लीकेशन iOS के लिए चाहिए, एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म के लिए चाहिए, या फिर दोनों भी प्लेटफॉर्म के लिए चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप किसी सिंगल प्लेटफॉर्म के साथ जा रहे हो तो एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म के लिए आपको एप्लीकेशन बनवाना है तो उसकी डेवलपमेंट कॉस्ट कम होगी। लेकिन अगर आपको दोनों ही ऐप प्लेटफॉर्म्स के लिए एप्लीकेशन चाहिए तो यहाँ पर आपकी डेवलपमेंट कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको दोनों एप्लीकेशन के लिए अलग अलग कोड बेस, अलग अलग टीम रख के अलग अलग सब कुछ करना पड़ेगा। डेवलपमेंट अलग, टेस्टिंग अलग, सब कुछ अलग करना पड़ेगा। इसीलिए आपको टाइम और पैसा दोनों ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर मेरे पास आपके लिए एक सॉल्यूशन है। यहाँ पर आप क्रॉस प्लेटफॉर्म टूल्स जैसे फ्लटर का यूज कर सकते हो। तो उसकी वजह से क्या होता है, आप सिंगल कोड बेस का यूज करके दोनों प्लेटफॉर्म के लिए एप्लीकेशन बना सकते हो। तो यहाँ पर आप अपना थोड़ा सा डेवलपमेंट कॉस्ट का, जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट कॉस्ट का पैसा है, वो बचा सकते हो। उसके बाद करते हैं टीम की बात। तो यहाँ पे ना जितनी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड आपकी टीम होगी उतना ज्यादा ही डेवलपमेंट कॉस्ट ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल आप एकदम ऐसी कोई टीम ले लेते हैं जिसका एक्सपीरियंस उतना ज्यादा नहीं है, 3 साल से भी कम का एक्सपीरियंस है, किसी डेवलपर को आपने हायर किया या फिर किसी ऐसी टीम के पास गए हो, किसी ऐसी कंपनी के पास गए हो जिनका एक्सपीरियंस बहुत कम है, तो वहां पर ना आपको कम पैसे पे करने पड़ेंगे, लेकिन वहां पे आपके प्रोडक्ट पे भी उसका असर दिखेगा। जो आपकी जो ओवरऑल इंटरफेस है कैसा दिख रहा है, आपका जो बैकएंड है वो कैसा है, उस सब पर काफी असर पड़ेगा। लेकिन वहीं आप एकदम एक्सपीरियंस टीम के पास, एक्सपीरियंस ऐप डेवलपमेंट कंपनी के पास जाते हो तो वहां पर आपको सारा काम एकदम टॉप नॉच का मिलेगा, हाई क्वालिटी आपका एप्लीकेशन होगा, लेकिन उसकी डेवलपमेंट कॉस्ट भी उतनी ही ज्यादा होगी। और अब बात करते हैं एक्चुअल नंबर्स की। तो यहाँ पे ना इंडिया में ऐप डेवलपमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। अगर हम बाहर की कंट्रीज से कंपेयर करें तो यहाँ पे इंडिया में आपको बहुत ही कम प्राइस में एप्लीकेशन बनवा के मिल जाता है। तो चलिए एक एक करके मैं समझाती हूँ। अगर आपको एकदम बेसिक सा एप्लीकेशन चाहिए जहाँ पे ज्यादा फीचर्स नहीं होंगे, फीचर्स, डिजाइन सब कुछ बेसिक होगा, फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेटर ऐप चाहिए या फिर टू डू लिस्ट एप्लीकेशन चाहिए, तो उसकी कॉस्ट जाएगी 80,000 से 3 लाख के बीच में, क्योंकि यहाँ पर आपको सब कुछ बेसिक मिलने वाला है। उसके बाद हम एक मॉडरेटली कॉम्प्लेक्स ऐप की बात करें तो आपको थोड़े और एडवांस्ड फीचर्स चाहिए, जैसे कि जीपीएस हो गया, यूजर रजिस्ट्रेशन हो गया, या फिर और थोड़े एडवांस्ड फीचर्स चाहिए और थोड़ा एडवांस्ड एप्लीकेशन चाहिए, तो उसकी कॉस्ट जाएगी 3 लाख से 6 लाख के बीच में। और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं हम ई कॉमर्स के एप्लीकेशन या फिर बुकिंग
एप्लीकेशन। और फाइनली अगर आपको एकदम एडवांस, एकदम टॉप नॉच एप्लीकेशन चाहिए जिसके फीचर्स भी बहुत बढ़िया हो, जिसमें एआई हो, जिसमें रियल टाइम डेटा हो, बहुत अनोखे अनोखे फीचर्स हो, सारे डिजाइन भी बहुत अमेजिंग हो, एनिमेशन हो, ग्राफिक्स हो, तो यहाँ पे ना आपकी कॉस्ट 10 लाख या फिर उससे भी ज्यादा जा सकती है, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है कि आपके एप्लीकेशन की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, कितने ज्यादा फीचर्स आप डाल रहे हो और आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, किस टीम के पास आप जा रहे हो। तो यहाँ पर उसके हिसाब से आपकी कॉस्ट अफेक्ट करेगी। और इसका एग्जांपल हम लिख सकते हैं कि अगर आपको एकदम ओला की एकदम हूबहू कॉपी बनानी है तो उसके भी बहुत सारे अनोखे अनोखे फीचर्स हैं, तो यहाँ पर आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। जैसे आपको अगर गेमिंग एप्लीकेशन बनवाना हो, बहुत ही एडवांस गेमिंग एप्लीकेशन, तो यहाँ पे भी आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको किस कैटेगरी का एप्लीकेशन बनवाना है, कैसा एप्लीकेशन बनवाना है। तो अब जब आपको कॉस्ट के बारे में पता चल गया है, अब आप सोच रहे होंगे कि हम भला शुरुआत कैसे करें। तो सिंपल सी चीज है, पहले आप बैठिए, आराम से डिसाइड कीजिए कि आपको आपका एप्लीकेशन से क्या चाहिए, आपका गोल क्या है, आपको डिसाइड करने हैं। नोट डाउन कर लीजिए, मस्ट हैव फीचर्स लिख लीजिए, आपकी पहली बजट डिसाइड कर लीजिए कि आप कितना बजट लगाने वाले हैं एप्लीकेशन डेवलप करने में। और यहाँ पे आप कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ना कभी कभार बहुत कम पैसे देके आप किसी छोटे से ऐप डेवलपमेंट कंपनी से आप बना देते हो, किसी डेवलपर से आप बना लेते हो, लेकिन आगे जाके आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे ऐप डेवलपमेंट में जब भी आप एक बिजनेस की तरह सोचिए इसे, क्योंकि यहाँ पर ना अगर आप अभी अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आगे जाके आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। और यहाँ पर अगर आपको प्लानिंग में, अंडरस्टैंड करने में कोई भी हेल्प चाहिए, यानी कि आप कंसल्टेंसी चाहिए, तो आप हमें डायरेक्टली कॉल कीजिए। हमारी कंपनी में हम आपको अभी 20 मिनट्स की फ्री कंसल्टेशन सर्विसेज दे रहे हैं। तो अगर आपको सब कुछ जानना है तो आप हमें डायरेक्टली कॉल कीजिए, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, ऐसा कोई टॉपिक हो जो आप चाहते हैं नेक्स्ट कवर करें, तो कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।